हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मूवमेंट इन एनिमल्स। हमने कई सारे एनिमल्स देखे हैं, कई सारे प्लांट्स देखे हैं कि वो किस तरीके से मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, मूवमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, एग्जैक्ट वो नहीं है। मूवमेंट का मतलब है आप किसी भी अपने बॉडी के एक पार्ट को अगर आप मूव कर रहे हो, ठीक है, किसी भी एक पार्ट को आप एक जगह से दूसरी जगह उठा के रख रहे हो, तो दैट इज नोन एज मूवमेंट। सो मूवमेंट एंड लोकोमोशन। अब ये लोकोमोशन क्या है? जब हम पूरे बॉडी पार्ट को डिस्प्लेस करते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, लेके जाते हैं, तो दैट इज नोन एज लोकोमोशन। तो कहीं ना कहीं मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों अपने आप में डिफर करते हैं। ठीक है, अब कई सारे जैसे मूवमेंट के एग्जांपल्स हो गए कि मूविंग योर हैंड। अगर हम हमारे हाथ को हिला रहे हैं तो दैट इज मूवमेंट, राइट। आइज़ को मूव कर रहे हैं इधर से उधर, तो दैट इज़ अनदर मूवमेंट। पैर को उठा रहे हैं, रख रहे हैं, फिर वो एक दूसरा मूवमेंट है। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हो गए? मूवमेंट के एग्जांपल्स हो गए। प्लांट्स जो हैं वो एक जगह पे फिक्स रहते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, तो उनकी जो फिक्सिंग होती है, राइट, उसकी वजह से वो मूवमेंट तो शो करते हैं लेकिन वो लोकोमोशन शो नहीं करते हैं। लोकोमोशन का एग्जांपल क्या है कि मैं अभी इस साइड खड़ी हूँ तो मैं यहाँ से मूव होके लेफ़्ट साइड में आ जाऊँगी, तो एक तरीके से वहाँ से मूवमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पूरी बॉडी का एक जगह से दूसरी जगह पे। प्लांट्स ये नहीं कर सकते हैं लेकिन प्लांट्स मूवमेंट शो कर सकते हैं। एग्जाम्पल, ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर। अगर कोई फ्लावर ब्लूम करता है, ओपन होता है, क्लोज होता है। एग्जाम्पल, टच मी नॉट प्लांट। अगर आप टच मी नॉट प्लांट को टच करते हो तो वो ड्रूप हो जाता है, सिकुड़ जाता है एक जगह पे, तो वो भी क्या कर रहा है? मूवमेंट शो कर रहा है, राइट। लीव्स, ब्रांचेस जो हैं वो हवा की वजह से हिल रही हैं, कभी लेफ्ट तो कभी राइट, तो वो क्या है? एक तरीके से मूवमेंट है। तो प्लांट्स मूवमेंट शो कर सकते हैं लेकिन एनिमल्स जो हैं वो मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों ही शो करते हैं। सो व्हाट इज मूवमेंट एंड व्हाट इज लोकोमोशन? फर्स्ट इज मूवमेंट। मूविंग a part of your body is known as movement. Moving a part of your body is known as movement. ठीक है, एग्जाम्पल्स बताया था, मूविंग योर हैंड, मूविंग योर आईलिड्स, मूविंग hands, eyelids, etc, etc. Now coming to locomotion. ओके, तो यहाँ पे मूवमेंट देख लिया। मूवमेंट क्या है? जब हम किसी भी बॉडी के पार्ट को मूव कर रहे होते हैं तो उसे मूवमेंट कहते हैं। लोकोमोशन जब हम डिप्लेस कर रहे हैं किसी पार्ट को, बॉडी के पार्ट को, अगर हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं तो वो क्या हो गया? लोकोमोशन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम one place to another. ओके, तो ये जो लोकोमोशन है ये एनिमल्स में दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं कि ये मूवमेंट के एडवांटेजेस क्या हैं। एक तरीके से ये मूवमेंट और लोकोमोशन एनिमल्स के लिए क्यों ज़रूरी है, क्या ज़रूरत पड़ती है कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं? हम एक जगह भी तो बैठ सकते हैं, हमारे हाथ को इधर से उधर हिलाते हैं, राइट, आँखों को बार बार बंद या फिर ओपन करते हैं, ठीक है, क्लोज ओपन करते हैं। तो ये सारे मूवमेंट्स, ये सारे लोकोमोशन हम क्यों कर रहे हैं? इनका पर्पस क्या है? क्योंकि ये हमारी लाइफ में बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले लोकोमोशन अगर देखा जाए तो क्यों ज़रूरी है? दैट इज़ टू सर्च फूड। ह्यूमन बीइंग के लिए
सर्वाइवल के लिए फूड की बहुत ज़रूरत होती है, तो वो फूड सर्च करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह उसे लोकोमोट करना पड़ेगा, उसे डिस्प्लेस होना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी सामान कहीं पे रखा है, अगर हमें वो लेना है तो उसे उठाने के लिए हमें हमारे हाथों के मूवमेंट्स शो करने पड़ेंगे। उसके साथ साथ हम अब मान लो मूवमेंट कर रहे हैं, लोकोमोशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? टू बिल्ड ए शेल्टर, राइट। हमारे प्रोटेक्शन के लिए हम अपने लिए शेल्टर भी बनाते हैं। लोकोमोशन क्यों करते हैं? एग्जाम्पल हमेशा देती आई हूँ मैं कि जब भी बारिश होती है तो हम एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाते हैं जहाँ पे कहीं छाया हो, जहाँ पे बारिश ना गिरे, राइट। तो वो क्यों कर रहे हैं? हमारे प्रोटेक्शन के लिए किया जा रहा है। तो हम वो लोकोमोशन किसके लिए शो करते हैं? प्रोटेक्शन के लिए शो करते हैं। टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एनिमीज, इसका मतलब क्या है कि हम अपने आप को हमारे एनिमीज से बचाने के लिए, एनिमल्स जो हैं वो अपने एनिमीज से अपने आप को बचाने के लिए मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। हम चाहे तो भाग भी सकते हैं, हम चाहे तो हमारे हाथ पैरों को चला के फाइट भी कर सकते हैं। तो ये सारे मूवमेंट और लोकोमोशन जो है वो बहुत ही ज़रूरी हैं हमारी लाइफ में, ये बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं। ठीक है, टू फाइंड ए मेट एंड रिप्रोड्यूस, साथ के साथ अगर हमारी सिर्फ एक ही जनरेशन रहेगी तो लाइफ का एंड बहुत ही आसान हो जाएगा, हमारी जो स्पीसीज़ हैं वो आगे नहीं हो पाएंगी। तो इसके लिए एक तरीके से मूवमेंट और ये सारी चीज़ें किसके लिए होती हैं? मेट फाइंड करने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए, ताकि हमारी जो जनरेशन है उसके बाद भी जनरेशन आ सके। जो पर्टिकुलर एनिमल की स्पीसीज़ है वो स्पीसीज़ इस अर्थ पे ज़िंदा रह सके, सरवाइव कर पाए। तो इसलिए लोकोमोशन और मूवमेंट बहुत ही ज़रूरी है। इम्पोर्टेंस ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट इन एनिमल्स। ओके, तो सबसे पहले क्या था? इन सर्च ऑफ फूड, टू फाइंड फूड एंड वाटर, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। टू फाइंड फूड एंड वाटर, ठीक है। सेकंड क्या था? टू फाइंड शेल्टर और टू बिल्ड शेल्टर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, टू बिल्ड शेल्टर। नेक्स्ट क्या पढ़ा था हमने कि एनिमीज से बचने के लिए, टू प्रोटेक्ट themselves from enemies, and mate find करने के लिए, reproduce करने के लिए, to find mate and reproduce। ओके, तो ये क्या है? ये इम्पोर्टेंस है लोकोमोशन एंड मूवमेंट की। अब यहाँ पे दो टाइप के लोकोमोशन हैं, दो टाइप के मूवमेंट्स हैं एक तरीके से। एक है लोकोमोशन, दूसरा है कर्वेचर। टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स। अब ये दो टाइप के मूवमेंट्स एनिमल्स में कौन कौन से हैं? सबसे पहला क्या था? लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या पढ़ा था? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, होल बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज नोन एज लोकोमोशन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी from one place to another is known as लोकोमोशन। लोकोमोशन जो है प्लांट्स में नहीं दिखाई देता है,
सेकंड हम बात करें कर्वेचर की, तो यहाँ पे कर्वेचर में क्या है कि ये एक तरीके से मूवमेंट्स है बॉडी पार्ट्स का अलोंग द बॉडी, कंप्लीट बॉडी के साथ एक पूरे बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट है। जैसे कि ये बॉडी है, ठीक है, अब ये बॉडी एक कर्व में मूव कर रही है, ठीक है, बॉडी एक्सिस के साथ एक कर्व में मूव कर रही है, जिसे हम क्या कहते हैं, कर्वेचर। तो ये प्लांट्स में पॉसिबल है, एनिमल्स में भी पॉसिबल है। तो इस कर्वेचर को प्लांट्स भी कर सकते हैं और एनिमल्स भी कर सकते हैं। सो द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स along with the axis of the body। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी पार्ट्स के साथ साथ हमारी बॉडी की जो एक्सिस है वो भी मूव कर रही है। पूरी बॉडी डिस्प्लेस नहीं हो रही है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं रही है, वो एक ही जगह पे मूव कर रही है पूरी बॉडी पार्ट्स के साथ साथ। तो दैट इज़ नोन एज कर्वेचर। कर्वेचर प्लांट्स में बहुत ही कॉमन है, जो कि विंड के हेल्प से हो सकता है। कभी कभी प्लांट जो हैं वो झुक जाते हैं विंड की हेल्प से। सो दैट मूवमेंट इज नोन एज कर्वेचर। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मूवमेंट क्या है, एक बॉडी पार्ट को अगर हम मूव करते हैं तो दैट इज नोन एज मूवमेंट। लोकोमोशन क्या है, बॉडी को हम डिस्प्लेस कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। इम्पॉर्टेंस क्यों, लोकोमोशन और मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फूड और वाटर फाइंड करने में हेल्प करता है। हमें शेल्टर बिल्ड करनी होती है, इसलिए लोकोमोशन करना पड़ता है, मूवमेंट करना पड़ता है। हमें अपने आप को एनिमीज से बचाना होता है, मेट फाइंड करना होता है, रिप्रोड्यूस भी करना होता है। दो टाइप के मूवमेंट्स हैं एनिमल्स में, एक है लोकोमोशन, एक है कर्वेचर। तो लोकोमोशन तो प्लांट्स में बहुत कम होता है, वो यूजुअली होता ही नहीं है प्लांट्स में। कर्वेचर जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही कॉमन है। अब हम पढ़ते हैं लोकोमोशन इन एनिमल बॉडी। ठीक है, एनिमल बॉडी में कैसे कैसे लोकोमोशंस हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोड्स ऑफ लोकोमोशन। मूवमेंट्स और लोकोमोशन इन एनिमल्स। तो इसमें सबसे पहले हम किसके बारे में, आज के लेक्चर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मोड्स ऑफ लोकोमोशन। अब मोड्स ऑफ लोकोमोशन, डिफरेंट मोड्स होते हैं जिनमें लोकोमोशन होता है, डिफरेंट वेज होते हैं जिनमें लोकोमोशन किया जाता है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं जो भी यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके मोड्स ऑफ लोकोमोशन, कि वो किस तरीके से लोकोमोट करते हैं। तो सबसे पहले बात होगी अमीबॉयड लोकोमोशन की। अमीबॉयड लोकोमोशन, ठीक है। अब ये अमीबॉयड लोकोमोशन है क्या, अमीबॉयड क्यों कहा जाता है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो अमीबा, जिसका नाम क्या है, अमीबा। तो ये अमीबॉयड लोकोमोशन में होता क्या है, एग्जाम्पल अमीबा हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, ये अमीबा। अब अमीबा जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बाहर निकालेगा, इसको मूव करना है, सिंगल सेल का है, यूनिसेलुलर है। अब इसके हाथ पैर तो होते नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाए, तो ये अपनी जो बॉडी है उसमें से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बाहर निकालेगा, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सूडोपोडिया।
जिसे हम फास्ट फुट भी कहते हैं, क्योंकि ये टेम्पररी होते हैं, ये परमानेंट नहीं होते हैं। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अगर इनको मूव करना होता है तो ही ये निकालते हैं, फिर बाद में वापस नॉर्मल इनकी जो इरेगुलर शेप है वो हो जाती है। ठीक है, तो ये बॉडी में से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकाल रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, अमीबा, सॉरी सूडोपोडिया। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं वो सबसे पहले आगे निकलेगा, फिर ये अपनी बॉडी को आगे की तरफ पुल करेगा, पुश करेगा। ठीक है, तो पहले सूडोपोडिया बाहर निकलेगा, फिर पूरी बॉडी जो है वो आगे की तरफ मूव करेगी। इस तरीके से यहाँ पे लोकोमोशन होगा। तो अमीबा में लोकोमोशन कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ फास्ट फुट विच आर नथिंग बट द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फ्रॉम द बॉडी सरफेस। This locomotion occur by finger-like projections from the body called फास्ट फूड और सूडोपोडिया। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, अमीबा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो फिंगर एनिमल है, अमीबर्ड लोकोमोशन क्या होता है, अमीबर्ड लोकोमोशन में जो ऑर्गेनिज्म है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बाहर प्रोट्रूड करता है, जिन्हें हम सूडोपोडिया भी कहते हैं। उनकी हेल्प से ये मूवमेंट करता है, मूव करता है, एक प्लेस से दूसरी जगह पे लोकोमोट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीलियरी लोकोमोशन की। ओके, सीलियरी लोकोमोशन क्या है, ये लोकोमोशन होता है कुछ हेयर लाइक structures produced from the cell surface which are known as cilia. So what are these cilia? These are nothing but hair like cytoplasmic extensions or hair like structures which help in movement. तो ये करते कैसे हैं, ये जो सीलिया हैं ये सारे बहुत सारे होते हैं एक ऑर्गेनिज्म में, और ये सारे एक साथ बीट करते हैं, एक कोऑर्डिनेशन के साथ बीट करते हैं, और फिर ये एनिमल को पुश करते हैं, प्रोपेल करते हैं वाटर में मूव करने के लिए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल कौन सा है, पैरामीशियम। पैरामीशियम ओके, तो एग्जाम्पल ये पैरामीशियम है। पैरामीशियम के ऊपर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, सीलिया। तो ये सीलिया की हेल्प से ऑर्गेनिज्म जो है वो मूव करता है। This locomotion occur with the help of hair-like cytoplasmic extensions। साइटोप्लाज्म में से कुछ हेयर लाइक एक्सटेंशंस निकले हुए होते हैं,
उनकी वजह से ये मूवमेंट होता है, ये लोकोमोशन होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, सीलियरी लोकोमोशन, कॉल्ड सीलिया। अब ये कई सारे होते हैं, तो ये सारे एक साथ एक कोऑर्डिनेशन में बीट करते हैं और ऑर्गेनिज्म को पुश करते हैं वाटर में मूव करने के लिए। These cilia beat in coordination to move or propel organism in water। ओके तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सीलिया जो है वो एक साथ एक कोऑर्डिनेशन में बीट कर रहे हैं और ऑर्गेनिजम्स को पुश करते हैं वाटर में मूव करने के लिए। एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे हमने क्या देखा, पैरामीशियम। फिर हम देखते हैं फ्लैजेलर लोकोमोशन। फ्लैजेलर लोकोमोशन। नाउ यहाँ पे लोकोमोशन होता है एक थ्रेड लाइक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर that is known as flagella. So movement occur with the help of thread like locomotory structure called flagella। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, यूग्लिना। अब ये फ्लैजेला जो है मूव करता है बैकवर्ड और फॉरवर्ड में, ठीक है, या फिर साइड वाइज। अगर साइड में जाना है तो साइड में मूव करता है, पीछे लेफ्ट साइड जाना है तो लेफ्ट में मूव करता है, अपने फ्लैजेला को आगे जाना है तो आगे मूव करता है, पीछे जाना है तो पीछे मूव करता है। तो फ्लैजेला के मूवमेंट से ये क्या करता है, यूग्लिना को मूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे ठीक है, अब ये यूग्लिना है, राइट। अब ये यूग्लिना में क्या है, फ्लैजेला है। अगर इसको इस साइड मूव करना है तो ये अपने फ्लैजेला को इस साइड मूव करेगा, ठीक है। अगर इसको इस साइड मूव करना है तो ये अपने फ्लैजेला को इस साइड मूव करेगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से इसके मूवमेंट हैं जो फ्लैजेला की हेल्प से होते हैं। सो दीज flagella move backward and forward to move euglena organism। ठीक है, सो ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि फ्लैजेला लोकोमोशन किस वे में होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकोमोशन बाय टेंटाकल्स। ये सारे किस में थे, यूनिसेलर मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स में है। लोकोमोशन बाय
टेंटाकल्स। एग्जाम्पल है यहाँ पे हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा क्या करता है, मूव करता है, लोकोमोट करता है। तो यहाँ पे हाइड्रा के ऊपर सरफेस ऊपर एक कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, टेंटाकल्स। ठीक है, जैसे कि ये क्या है, हाइड्रा। ठीक है, ये क्या है, हाइड्रा, और हाइड्रा के ऊपर कुछ हेयर लाइक लॉन्ग स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, टेंटाकल्स। ये एक्चुअली इनके प्रोटेक्शन के लिए भी होते हैं ताकि ये अपने आप को दूसरों से प्रोटेक्ट कर सकें। तो इसका जो मूवमेंट होता है ये इनकी वजह से होता है, टेंटाकल्स की वजह से होता है। ये टेंटाकल्स जो हैं वो एक तो लूपिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, लूप का मतलब क्या होता है, एक शेप प्रोड्यूस होती है बाय कर्विंग। ठीक है, जब ऑर्गेनिज्म कर्व शेप प्रोड्यूस करता है तो उसे क्या कहते हैं, लूपिंग। एक तरीके से इस तरीके से आप जब योगा करते हो तो जब आप अपने हेड को पूरी तरीके से डाउन कर लेते हो तो एक कर्व होता है। ठीक है, तो उस कर्वेचर को, जो कर्वेचर जो फॉर्म होता है उसे क्या कहते हैं, वो जो यू शेप स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है उसे क्या कहते हैं, दिस वन लूपिंग। तो ये क्या करता है, ये लूप करने में हेल्प करता है। एंड सोमरसॉल्ट, व्हाट डू यू मीन बाय सोमरसॉल्ट? सोमरसॉल्ट मतलब अपने हेड को बेंड करना, अपनी बॉडी में जो हेड पार्ट है उसको बेंड करना ग्राउंड सरफेस पे। ये भी एक तरीके से योगा की तरह होता है कि आप अपने हेड को कम्प्लीटली बेंड कर रहे हो नीचे की तरफ, राइट। तो इसे क्या कहते हैं, सोमरसॉल्ट। तो ये टेंटाकल्स जो हैं ये किस में हेल्प करते हैं, लूपिंग में, एंड साथ के साथ सोमरसॉल्ट में हेल्प करते हैं, सो दैट वो इजीली अटैच हो सकें सरफेस पे। इस तरीके से इनका मूवमेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये सोमरसॉल्ट हो जाएंगे, लूप हो जाएंगे सरफेस पे। ठीक है, इस तरीके से। फिर आगे जाके ये पूरी तरीके से बेंड हो जाएंगे। और अटैच कर लेंगे अपने सरफेस को ग्राउंड पे। ठीक है, तो ये तो पता ही होगा, इस सिचुएशन आपको पता चल रही होगी। ये एक तो लूप फॉर्म करता है और सोमरसॉल्ट करने में हेल्प करता है। फिर ये जब अपने टेंटाकल्स को इस पे अटैच कर लेता है दूसरे सरफेस पे, तो जो पीछे का जो फुट होता है ये फुट को छोड़ देता है और उल्टा हो जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से हो जाता है। फिर बाद में दोबारा सेम प्रोसेस रिपीट करता है, लूप फॉर्म करता है और सोमरसॉल्ट फॉर्म करता है, और फिर दूसरी जगह से अपने से मूव कर लेता है। ठीक है, इस तरीके से ये क्या करता है, मूवमेंट शो करता है। सो यहाँ पे क्या है, सो दीज टेंटाकल्स help organism to loop and somersault। ठीक है, लूप और सोमरसॉल्ट में हेल्प करता है। देन the tentacles get attached to the ground, releasing foot upside। फिर उसके बाद में फुट अगेन लूप एंड सोमरसॉल्ट एंड गेट अटैच टू अनदर लाइक थोड़ा आगे, राइट, अनदर साइड ऑफ द ग्राउंड, एंड again it releases the tentacles from back side। So foot again loop and somersault to attach on ground and release
टेंटाकल्स। ओके, तो यहाँ पे हो क्या रहा है मूवमेंट में, टेंटाकल्स जो हैं वो लूप और सोमरसॉल्टिंग में हेल्प करते हैं ताकि जो एनिमल है, जो ऑर्गेनिज्म है, वो इजीली आगे की तरफ मूव कर पाए। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था लोकोमोशन क्या है, मूवमेंट क्या है, टाइप्स ऑफ लोकोमोशन भी हमने देखे, टाइप्स ऑफ मूवमेंट भी हमने देखे थे, एक था लोकोमोशन एंड कर्वेचर। अब दोबारा हम इसको रिपीट करते हैं कि मोड्स ऑफ लोकोमोशन कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो हमने पढ़ा था दैट इज अमीबॉइड लोकोमोशन। अमीबॉइड लोकोमोशन होता है कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से जो कि ऑर्गेनिज्म के बॉडी सरफेस से प्रोट्रूड होते हैं, बाहर निकलते हैं, उन्हें सूडोपोडिया कहा जाता है। तो सूडोपोडिया की हेल्प से जो लोकोमोशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, अमीबॉइड लोकोमोशन, और ये ज़्यादातर किस में देखा जाता है, अमीबा में। नेक्स्ट हम बात करें तो दैट इज़ हमारी बॉडी में भी, WBC में भी ये अमीबॉइड लोकोमोशन देखा जा सकता है। नेक्स्ट बात करें तो दैट इज़ एक तरीके से सीलियरी मूवमेंट की बात की थी हमने। सीलियरी मूवमेंट में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म के सरफेस पे कुछ हेयर लाइक साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस होते हैं जो एक साथ कोऑर्डिनेट करके आपस में बीट करते हैं और ऑर्गेनिज्म को प्रोपेल करते हैं वाटर में मूव करने के लिए। उसमें हमने एग्जांपल देखा था पैरामीशियम। फिर देखते हैं फ्लैजेलर मूवमेंट की, लोकोमोशन की बात करें तो यहाँ पे लोकोमोशन होता है एक थ्रेड लाइक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर से जिसे हम फ्लैजेला कहते हैं। फ्लैजेला बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूव होता है एनिमल को आगे पीछे मूव करने के लिए, जिसमें हमने एग्जांपल देखा था यूग्लिना। फिर लोकोमोशन बाय टेंटाकल्स, तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म के हेड पे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक्सटेंशंस होते हैं जिन्हें टेंटाकल्स कहते हैं। तो वो एक तो लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं और एनिमल को प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करते हैं। ये टेंटाकल्स लूप करते हैं और लूप करने के बाद फिर सोमरसॉल्ट करके सर्फ ग्राउंड के दूसरे पार्ट पे अटैच हो जाते हैं और पीछे से जो फीट होता है उसको रिलीज़ कर देते हैं। फिर दोबारा सेम प्रोसेस फॉलो होता है, जो फीट हैं, फीट साइड का जो पोर्शन है ये दोबारा लूप करेगा, सोमरसॉल्ट करेगा और फिर बाद में अपने आप को अटैच कर लेगा ग्राउंड सरफेस पे और पीछे से टेंटाकल्स उसके रिलीज़ हो जाएंगे। इस तरीके से ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे डिस्प्लेस होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि जो लोकोमोशन है वो कई सारे एनिमल्स में किस तरीके से होता है। तो कुछ हम इनवर्टिब्रेट्स में भी देखने वाले हैं, कुछ हम वर्टिब्रेट्स में भी देखने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।